को हम एनोड पे रखेंगे, ठीक है। ब्लैक वायर को कैथोड पे रखेंगे। डायोड की लाइन होती है, डायोड में जिस साइड लाइन होती है उधर कैथोड होता है और दूसरी तरफ एनोड। एनोड होता है। तो आ रहा है, देखिए ये सर बीप आने लगा। अब ये क्या बता रहा है? शॉर्टिंग। अब देखो, अभी हटा दिया ट्वीजर, अब चेक करो, बीप नहीं आ रही। अब बीप आ रही है। नहीं सर, अब क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। तो अब ये बताओ कि अगर ये बैटरी के लाइन से लगे ये डायोड अगर शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, Yes, sir. तो क्या फ़ोन ऑन होगा? नहीं होगा सर। एक कंपोनेंट की वजह से फ़ोन ऑन। हाँ सचिन, क्या चेक कर रहे अभी आप? सर मैं डायोड की चेकिंग कर रहा हूँ सर। डायोड की चेकिंग कर रहे यस सर। हैं। सबसे पहले बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं बिहार भागलपुर का रहने वाला हूँ सर। भागलपुर के रहने वाले हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ रहा है? यस सर, सब समझ में आ रहा है सर। सारे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ की माहौल कैसा है, किस तरीके से समझाया जाता है, यहाँ के स्टूडेंट कैसे समझते हैं? अगर हम एवरेज की बात करें, जैसे मान के चले 15 स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या 15 स्टूडेंट अच्छे समझते हैं? 15 के 15 स्टूडेंट रिप्लाई देते हैं? क्या नोटबुक खोलने की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, या उनकी दिमाग में सेव होता है कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई कंप्लेंट कराए या कोई लाइन के बताएं? तो क्या आपने आपने अभी तक क्या देखा, आपने क्या एब्जॉर्ब किया? सर यहाँ का माहौल बहुत ही फ्रेंडली है सर। यहाँ के सारे स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सर। ओके। और यहाँ के टीचर भी हर रोज़ क्वेश्चन पूछेंगे, रोज़ रिवाइज करवाएंगे, रिवीजन रोज़ होगा। और सर यहाँ मेरे सामने की बात है, एक स्टूडेंट जो सबसे वीक था सर, राजशेखर जी। वो सबसे वीक उस टाइम था, लेकिन सर ने रोज़ उस पर ध्यान दे के सर ने उसको भी एकदम अच्छा कर दिया सर। आज वो हर क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे देता है। ये अपने आंखों के सामने देखे, तो ये Yes, भी sir. एक शॉकिंग वाली बात है कि मतलब एक कि गजब, मतलब जो स्टार्टिंग की जो जर्नी थी उनकी कुछ नहीं बता पाते थे, कुछ नहीं बता डरते थे, घर आते थे। आज वो बताइए, आज स्कीमेटिक का भी चल रहा है क्लासेस, हाँ। तो उनको स्कीमेटिक समझ में आ रहा है? सारा वो डायग्राम सबसे पहले बना के दिखा देते हैं सबसे सर। पहले बना के दिखा देते Yes, हैं। sir. तो इसका जो मेन रीजन है क्या है? ये सर उनका भी थोड़ा एफर्ट, और ज़्यादातर सर हमारे टीचरों का एफर्ट है सर। टीचर का एफर्ट है, जो डेली रिवीजन कराते हैं, डेली क्वेश्चन करते हैं, डेली पीछे का जो भी है वो कराते हैं। Revise करते हैं। अच्छा, जो डेमो में बताया गया था कि यहाँ पे डेली बेसिस पे रिवीजन होता है, क्योंकि देखो मेरे मानना ये है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट एक बार अगर कोई चीज़ समझा दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिमाग में परमानेंट सेव हो जाए। यस सर। वो सेव कराने के लिए जो टीचर समझा रहे हैं उनको भी बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, Yes, sir. और जो सीख रहे हैं उनको भी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। पड़ेगा, रिपीट नहीं, समझना, समझना। लॉजिकल ज्यादा चीज बताया जाता है। यस सर, लॉजिकल ज़्यादा। जैसे लाइन चेक करने का हमने लॉजिकल, ये तो खैर यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं कि हम लाइन को कैसे ट्रेस करेंगे, जंपर लगा लगा करके, काफी उसमें व्यूवर्स भी पसंद कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ रहा है? यस सर, सब समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई अच्छा क्वेश्चन करने में घबराते हैं क्या? नहीं सर, क्वेश्चन करने में जो पूछो, जितने बार पूछो सर, हर बार आंसर देते हैं। क्लासेस की टाइमिंग भी है, या जब मर्जी आओ जब मर्जी चले जाओ? सर, सबको टाइम पे आना पड़ता है। अगर कोई लेट आए तो उसको फाइन लगता है सर। और यहाँ तो आलस दिखाना भी बिल्कुल मुश्किल है। आलस भी नहीं दिखा सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, आलस पे क्या होता है? आलस पे अगर उबासी ले ले या अंगड़ाई भी ले ले सर, फाइन लगा देते हैं सर उसके ऊपर। मतलब आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है, फुल बिल्कुल नहीं। एनर्जेटिक और फुल एक्टिव के साथ रहना है, बैठना है और क्लासेस लेना है। Yes, sir. ठीक है, तो आज आप डायोड चेकिंग करके दिखाएंगे। Yes, sir. तो आज आप मतलब बताइए कि कैसे हम बोर्ड पे लगे हुए डायोड को चेक करते हैं, Yes. और जब हम डायोड को बाहर निकाल के चेक करते हैं तो उसका क्या टेस्टिंग होता है। Yes, sir. आप सारे स्टेप बाय स्टेप बताइए। जी, sir. तो सबसे पहले बताइए कि डायोड जो है वो बोर्ड में पैरेलल में लगा होता है क्या, या सीरीज में लगा होता सर है? वो बोर्ड में पैरेलल में लगा होता है सर। ज्यादातर पैरेलल में Parallel. लगा होता है। अब पैरेलल का मतलब क्या हुआ? सर दो लाइन से कनेक्ट होता है सर। दो लाइन से कनेक्टेड होता है। तो हम डायोड को चेक करने के लिए बोर्ड में मल्टीमीटर को सबसे पहले किस रेंज पर सेट करेंगे? सबसे पहले हम सर इसको बीप डायोड रेंज पे सेट करेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। बीप डायोड रेंज पर सेट करके चेक करेंगे। Yes, sir. उसके बाद ब्लैक वायर को हम सर ग्राउंड पे रखेंगे। और ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और रेड वायर को सर हम एक साइड हम डायोड के रखेंगे। इस साइड इसकी बीप आएगी सर। ठीक है, ये इसका एनोड वाला पार्ट है सर। ठीक है। और दूसरी तरफ बीप आएगी? नहीं सर, दूसरी तरफ Check बीप नहीं कीजिए। आएगी सर। दूसरी सर कुछ नहीं आएगा सर। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक तरफ बीप आएगी? यस सर। ठीक है, उसके बाद का फिर क्या तरीका है? उसके बाद सर हम रेड, जहाँ पे बीप आया उस उधर रेड वायर रखेंगे। जिधर और- बीप आई उधर रेड वायर रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी साइड सर हम ब्लैक वायर रखेंगे। तो यहाँ पे डायोड की वैल्यू आएगी। यस ठीक, सर। तो यहाँ पे आ रहा है 277 7877 आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद क्या करना होता है जी?
उसके क्या बाद करेंगे? अब ब्लैक वायर को एनोड पे रखेंगे और रेड वायर को हम कैथोड पे रखेंगे। यानी आपने सबसे पहले रेड वायर को इस साइड रखे और वायर को चेंज कर दिए। Yes, sir, तो by चेंज करने के बाद फिर क्या आनी चाहिए? चेंज करने के बाद सर यहाँ पे वैल्यू आएगी सर। वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या, मतलब कैसी आएगी वैल्यू? वैल्यू सर 100 प्लस आएगी सर, या कुछ भी नहीं, या फिर कुछ भी नहीं, या फिर 100 प्लस। यानी जितनी वैल्यू आ रही थी पहले कितनी वैल्यू आ रही थी? पहले 277। 277 तो उसमें 100 प्लस कर देंगे तो कितना होगी? उसमें सर 377 यानी 377। यस सर। अब उससे प्लस, चाहे वो 400 आ जाए या 500 आ जाए, 600 आ जाए, 1000 प्लस आ जाए, है ना। हालांकि बैटरी कनेक्टर पे ज़्यादातर 1000 प्लस आता है, ठीक है। Yes, sir। अच्छा, अब बताइए कि ये तो हो गया हमारे बोर्ड में लगे हुए। Yes, sir। अब हम जब बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करेंगे तो फिर उसकी क्या टेस्टिंग होगी जी? बोर्ड से बाहर निकालने पे सर हम रेड वायर को हम एनोड पे रखेंगे, ठीक है। और ब्लैक वायर को कैथोड पे रखेंगे, और जिस साइड डायोड की लाइन होती है, डायोड में जिस साइड लाइन होती है उधर कैथोड होता है और दूसरी तरफ एनोड। एनोड होता है। तो एनोड पे कौन सी वायर रखेंगे? एनोड पे सर हम रेड वायर रखेंगे सर, एनोड पे रेड वायर रखेंगे और कैथोड पे ब्लैक वायर रखेंगे। तो वैल्यू आएगी? हाँ सर, वैल्यू आएगी। अच्छा, वैल्यू दोनों साइड आती है, एक तरफ आती है? एक साइड आती है। एक साइड आती है, ठीक है। ये बाहर निकाल के हो गया कि दोनों साइड से चेक करने पर वन साइड वैल्यू आती है। यस और बोर्ड पे लगे लगे हमें ऐसे ही चेक करना है, यस सर। ठीक। क्योंकि अगर हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट समझें कि डायोड को दोनों साइड से चेक करते हैं तो एक तरफ वैल्यू आती है तो सही है, ठीक। लेकिन बोर्ड पे तो दोनों साइड आ जाएगी। यस सर। जैसे दिखाइए एक बार। जैसे हम डायोड को अगर हम ए टेक्सटिंग समझें कि डायोड को दोनों साइड से चेक करने पर वन साइड वैल्यू आती है तो ठीक है, बट बोर्ड में तो दोनों साइड वैल्यू आ जाएगी। चेक कीजिए एक बार, दिखाइए। जैसे देख सकते हैं कि रेड वायर अभी इधर है और ब्लैक वायर इधर है, तो अभी क्या वैल्यू आ रही है? 27677 ये आ रहा है, ठीक है। अब वायर को चेंज कीजिए, अब चेंज करने के बाद भी वैल्यू आएगी। यस सर। तो यहाँ तो फिर हम क्या कहेंगे? खराबी कहेंगे। Yes, अगर sir। पता नहीं रहेगा तो फिर क्या कहेंगे? खराबी कहेंगे। सर। तो इसीलिए हमें हर तरीके से पता करना होनी पड़ेगा। चाहिए। तो ये बोर्ड पे लगे लगे क्या चेकिंग है। यस सर। अब बोर्ड से बाहर निकाल कर वन साइड वैल्यू, यानी दोनों साइड से चेक करेंगे तो एक ही तरफ वैल्यू वैल्यू आएगी आएगी। सर। अच्छा, अगर मान के चलिए कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है यस सर। तो कैसे पता चलेगा कि ये बैटरी से कनेक्ट है या नहीं है? डायोड में दोनों तरफ बीप आने लगेगी सर। डायोड में दोनों साइड बीप आने लगेगी। तो यानी सेमी कंडक्टर से क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर बन जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे अभी ट्यूजर से ही शॉर्ट कर देता हूं मैं, यानी अब ये सेमी कंडक्टर है डायोड, अब ये सेमी कंडक्टर से क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। तो अब चेक कीजिए बैटरी के प्लस पे क्या ये ग्राउंड से बीप आ रहा है? यस सर। आ रहा है, देखिए यस सर। बीप आने लगा। अब ये क्या बता रहा है? शॉर्टिंग। अब देखो, अभी हटा दिया ट्यूजर, अब चेक करो, बीप नहीं आ रही। अब बीप आ रही है? नहीं सर। अब क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। तो अब ये बताओ कि अगर ये बैटरी के लाइन से लगे ये डायोड अगर शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, Yes, sir। तो क्या फोन ऑन होगा? नहीं होगा सर। एक कंपोनेंट की वजह से फोन ऑन नहीं होगा। तो बताओ कंपोनेंट जानना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है। यही चीज तो स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। Yes, sir। तो अब तो पता चल ही गया है कि कंपोनेंट जानना जरूरी जरूरी है है। सर।